दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा टी20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच 28 जनवरी को शाम 7 बजे से सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले स्कोरिंग की, तो यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर बनता है, ठीक है ना। 170 के अराउंड वाले स्कोर भी यहाँ पर बनते हैं और थोड़ा सा लो टोटल वाले स्कोर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, अधिकतर मुकाबले में यहाँ पर आपको 170 प्लस के समथिंग समथिंग वाला स्कोर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बल्लेबाजी की बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर बल्लेबाजी के लिए रहती हैं। ठीक, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करती है वो ये यहाँ पर मुकाबला नहीं जीतती है। ठीक है, टफ निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक, अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है, लेकिन आप पेसर बॉलर पर थोड़ा सा विशेष फोकस करके चलिएगा। स्पिनर भी हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग चुनता है, तब उस कंडीशन में आप समझ जाना कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है और सेकंड इनिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिक्स होते हैं जिसके बेस पर आपको थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 5 टी20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 189 का। अगर 5 मुकाबलों में 189 अगर एवरेज स्कोर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई स्कोरिंग ग्राउंड ये रहता है। लेकिन मैं एक चीज़ यहीं पर क्लियर कर दूं, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, सेकंड इनिंग में टीमें कभी कभी 100-120 में भी और टीम आउट हो जाती है, जबकि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करती है वो 200, 170, 180, 190 का स्कोर करती है। ठीक है, तो इस रेशियो को भी आप दिमाग में रखकर चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड ये कहता है कि 3 बार बैटिंग फर्स्ट और 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीतती है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी टीम यहाँ मुकाबला जीत सकती है, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे या टीम बैटिंग सेकंड। लेकिन जो यहाँ लास्ट के 2 टी20 मुकाबले खेले गए, उनमें जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने ही अपने मुकाबले जीते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा, आप बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों के फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर देखिए 150 से 169 के बीच का स्कोर 2 बार और 200 प्लस का स्कोर 3 बार बनाया है। यानी कि सीधी सीधी बात है, अगर लो टोटल भी रहता है तो 160 के अराउंड पर रहेगा, और वरना 190 का स्कोर भी यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ध्यान दीजिएगा, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो 190 200 का स्कोर भी कर सकती है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की, ताकि आपको आइडिया हो कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, ये 7 जनवरी 2023 का मुकाबला है। इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट किया। मैं 2 वेन्यू मैचेस समझाऊंगा बैक टू बैक, एक ये वाला उसके बाद ये वाला। तो दोनों में सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, दोनों में कॉमन चीज़ें क्या रहती हैं। देखिए यहाँ पर जो 7 जनवरी 2023 को मुकाबला खेला गया था, 228 रन बनाए इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए। विकेट कितने गिरे हैं, 5। श्रीलंका 137 पर ऑल टीम आउट हो गई है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बैटिंग फर्स्ट के लिए अच्छी कंडीशन है, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ। अब यही बात करें अगर हम सेकंड वाले मैच की, तो देखिए ये 7 जून 2022 का मुकाबला है। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 169 का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे हैं, 6। साउथ अफ्रीका 87 रन पर ऑल टीम आउट हो गई है। कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों मैचेस को देखें, तो यहाँ पर इंडिया 228 रन बना रही है, श्रीलंका 137 पर ऑल टीम आउट जा रही है। और दूसरे वाले मैच में इंडिया 169, और ये दूसरे वाले मैच में साउथ अफ्रीका 87 पर ऑल टीम आउट हो गई है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, ऐसे मैचेस यहाँ रहते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड है। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई 3 बार यहाँ बैटिंग फर्स्ट और तो 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो नहीं जीत सकती। ठीक है, तो आप बशर्ते जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसके फेवर में टीम बना के चलेगा, लेकिन आप सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर 2-3 टीमें बना रहे हो, तो 1-2 टीमें बशर्ते आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में बनाकर चलें, लेकिन एक टीम आप बैटिंग सेकंड करने वाली टीम के फेवर में भी बनाकर जरूर चलिएगा। ठीक है ना, तो देखिए अगर मैं इन दोनों मैचेस की यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में इंडिया ने 228 रन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पावर प्ले में 2 विकेट यहाँ गिर रहे हैं फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड इनिंग में भी पावर प्ले में दो विकेट गिर रहे हैं, और दूसरा वाला वेन्यू मैच देखिए तो इसमें भी पावर प्ले में यहाँ भी 2 विकेट गिर रहे हैं, यहाँ भी 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बशर्ते की बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर हैं, ठीक है, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, तो इससे
और यहाँ पर पेसर और स्पिनर को विकेट से मदद रहती है, तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन होने के बावजूद भी प्लेयर पावर प्ले में अपना विकेट देते हैं। तो हम टीम जब बनाते वक्त इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि भाई किस तरीके से हमको टीम बनाकर चल सकते हैं। किसी टीम में हम क्या करेंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, मैं टोटली आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस वाले मैच को अगर आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, यहाँ पर वो हाई टोटल स्कोर बना रही है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखकर कंडीशन होंगी दो, या तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे, तब हम उस कंडीशन में किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। उसके बाद बताऊंगा इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे। तो पहले मानते हैं कि अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। हमको पता है पावर प्ले में निश्चित तौर पर 2 विकेट गिर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर है। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अब हमको पता होना चाहिए कि इंडिया की तरफ से ओपनर कौन आता है। तो इंडिया की तरफ से ओपनर आते हैं कौन? संजू सैमसन। तो संजू सैमसन की करंट की फॉर्म की बात करूँ तो 5, 26, 7, 31, 4, 19 ये इनका करंट का फॉर्म है। अप और डाउन वाला मामला है। हमको पता है कि भाई बल्लेबाज के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन है, तो उसके बेस पर हम किसी मैच में क्या करेंगे, संजू सैमसन अभिषेक शर्मा को मौका देकर चल सकते हैं, वरना ठीक एक मैच में। लेकिन साथ में हमको ये भी पता है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो दोनों को पिक करके भी चल सकते हैं किसी मैच में। और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिर रहा है, तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में से आप किसी मैच में एक को ड्रॉप निश्चित तौर पर कीजिएगा, ठीक है। अभिषेक शर्मा हो, पिछले मैच में 12 रन 1 विकेट 79 रन, तो इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके भी आप किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 पर पिछली मैच में आए थे कौन? तिलक वर्मा। और तिलक वर्मा 72 रन, और ये एक ऐसा प्लेयर है, अंडररेटेड प्लेयर है। आप इस प्लेयर पर की प्लेयर की तरफ फोकस करके चलिएगा, ठीक। उसके बाद इंडिया की तरफ से नंबर 4 पर आते हैं कौन? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव की करंट की फॉर्म थोड़ी सी बेकार चल रही है, और इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी लो होगा, लेकिन इस वाले मैच में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। एक मैच में जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन है, और सूर्य कुमार यादव अच्छे बल्लेबाज हैं। ध्रुव जुरैल 4, 11, 1 और 80, ये इनका करंट का फॉर्म उतना कोई खास नहीं है। सूर्य कुमार यादव और ध्रुव जुरैल, इन दोनों में से किसी किसी मैच में ट्राई करके चलेगा, क्योंकि स्पॉट हैं 1 करोड़ टीमें बनने वाली हैं। आप थोड़ा सा अगर टीम ज़्यादा बना रहे हैं तो कुछ अलग सोच के भी चलिएगा। किसी मैच में आप सूर्य कुमार यादव और ध्रुव जुरैल में से एक को मौका जरूर दीजिएगा। उसके बाद नंबर 6 पर आते हैं कौन? इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, क्योंकि यहाँ पर पेसर को पिच से मदद है दोस्तों, ठीक है, और बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। अगर बाय चांस कुछ दाएं बाएं हो जाए तो हार्दिक पांड्या को भी आप मौका देकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये 6 प्लेयर टॉप 6 तो रहे, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर की बात करूं और अक्षर पटेल की बात करूं तो इन दोनों में से किसी एक को आप मौका देकर देखिएगा, ठीक। अब देखिए, ये तो होगी बल्लेबाजी सेक्शन की बात। अब सेकेंड इनिंग में क्या है कि टीमें क्या हो जा रही हैं, चेज नहीं कर पा रही हैं। पेसर 7 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिले हैं, तो इंडिया ही सेकंड इनिंग, क्योंकि इंडिया बैटिंग फर्स्ट करी है तो इंडिया ही बॉलिंग सेकंड कराएगी। तो उस कंडीशन में इंडिया के बॉलर्स की बात करूँ तो हार्दिक पांड्या एक की प्लेयर रह सकते हैं, ठीक है। बल्ले से उतना अच्छा प्रदर्शन अभी तक रहा नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ही क्रिकेट से दूर थे, तो वो भी एक फैक्टर रह सकता है, ठीक है। तो एक की प्लेयर की भूमिका रह सकती है। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में पेसर ने 7 विकेट, स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं, और अमूमन यहाँ पर ऐसा रहता भी है कि पेसर थोड़ा सा ज़्यादा विकेट लेता है। इसका ये मतलब नहीं कि स्पिनर विकेट नहीं लेता है, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, इन दोनों में से आप किसी एक के साथ जाइएगा, ठीक है, बशर्ते आप वाशिंगटन सुंदर के साथ जाएं या अक्षर पटेल के साथ। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं अक्षर पटेल के साथ जाना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि इनकी बॉलिंग से अच्छे फॉर्म में हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर आते हैं कौन? रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती, 3 में से 2 प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है, जिसमें अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती 2 की प्लेयर रहेंगे। वाइस कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद बात रही रवि बिश्नोई की, पिछले 2 मैचेस से इनका 0-0 प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उससे पहले ज़बरदस्त फॉर्म में थे, ठीक है। तो रवि बिश्नोई को एक मैच में मौका देकर जरूर देखिएगा, ठीक है। डिफरेंट टीम बनाना कुछ कुछ, ठीक, तो उसमें आप रवि बिश्नोई को ट्राई करके चल सकते हैं अलग अलग कंडीशन पर, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको जीतना है ग्रैंड लीग तो थोड़ा सा तो हट के सोचना होगा, रिस्क भी लेना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक। अगर मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन अभी बताएंगे। अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, मैं वही चीज़ क्लियर करूंगा। इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो देखिए, इंग्लैंड की तरफ से ओपनर आते हैं फिल सॉल्ट, करंट की फॉर्म बेकार। बेन टिकेट, करंट की फॉर्म बेकार। जॉश बटलर जो कि नंबर 3 पर आते हैं, करंट की फॉर्म ठीक है इनकी। तो फिल सॉल्ट की बात करूँ,
या बेन टिकेट की या जॉस बटलर की, क्योंकि हमको पता है कि भाई बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो आप फिल सॉल्ट और बेन टिकेट में से किसी एक मैच में एक को ट्राई करके चलने का। जॉस बटलर निश्चित तौर पर एक अच्छे प्लेयर रहेंगे, कम से कम करंट की फॉर्म के बेस पर। अगर इस वाले मैच में 0 पर आउट हो जाएं वो बात की बात है, लेकिन हाँ करंट के फॉर्म के बेस पर जॉस बटलर की प्लेयर रहेंगे। कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप भी ट्राई कर मतलब चल सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है इस वाले मैच में आप ऐसे प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना, एक ऐसी टीम बनाना जिसमें या तो वो टीम ऊपर तक ही जाएगी या वो एंट्री भी नहीं देगी। उसमें आप जो अंडररेटेड प्लेयर हो, मतलब ऐसा प्लेयर हो जो बहुत ज़बरदस्त हो लेकिन उसकी करंट की फॉर्म ख़राब हो, जैसे फिल सॉल्ट है ना, इस टाइप का प्लेयर कोई अगर हो जिसकी फॉर्म बेकार चली हो लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त हो, तो उस प्लेयर को बेहिचक आप सीधे कैप्टनसी दे देना, ठीक है ना। तो इस तरीके का ठीक है। तो ये हो गए, तो इस तरीके का आपको कुछ काम करके चलना, ठीक है। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं रिकॉर्ड के बेस पर, तो यहाँ पर जॉस बटलर और फिल सॉल्ट में से किसी एक को मौका देना। जॉस बटलर ज़्यादा चॉइस रहेंगे किसी मैच में, फिल सॉल्ट को भी मौका देकर, या बेन टिकेट में से एक को, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में तो कम से कम अच्छी कंडीशन है। उसके बाद बात आती है नंबर 4 पर हैरी ब्रूक्स की। हैरी ब्रूक जो है T20 प्लेयर उतना ज़बरदस्त T20 प्लेयर है नहीं, हाँ एक उपयोगी प्लेयर हो सकते हैं। लियाम लिविंगस्टन करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, लेकिन इस वाले मैच में ट्राई किया जा सकता है। जैसन स्मिथ एक अंडररेटेड प्लेयर है, ठीक है, अच्छे प्लेयर है जैसन स्मिथ, ठीक है। अगर आपको ट्राई करना होगा तो आप किसी मैच में हैरी ब्रूक की जगह पर जैसन स्मिथ के साथ जा सकते हैं। जैमी ओबर्टन की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर पेसर को पिच से मदद है। अब बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ पर को पेसर ने 7 विकेट और स्पिनर 3 विकेट लिए हैं। अब ज़रूरी ये नहीं है कि यहाँ आज भी 7 ही विकेट लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, हो सकता है 5 ले, स्पिनर 3 के बदले में वो भी 5 ले सकता है, या 2 ले सकता है, 1 ले सकता है। तो इन संभावनाओं को ध्यान में रखकर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप इंग्लैंड की तरफ से नंबर 7 पर आते हैं जैमी ओबर्टन, जो कि एक ऑलराउंडर प्लेयर है ना। तो इनको क्या कर सकते हैं आप, इनकी फॉर्म देखिए, 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, तो बॉलिंग से इनका उतना शानदार प्रदर्शन रहा नहीं है, ठीक है। किसी मैच में चाहे तो ट्राई करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक। बैडन कायर्स, ये जो बैडन कायर्स हैं तो ये ज़बरदस्त गेंदबाज तो हैं ही, साथ में बल्लेबाजी भी तूफानी करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये नंबर 7 पर आपको दिख जाएँ, ठीक। तो कायर्स की बात, इनको मस्ट एक की प्लेयर रहेंगे, पिक रहेंगे। जोफ्रा आर्चर इस वाले मैच में एक ज़बरदस्त की फैक्टर रह सकते हैं, वाइस कैप्टनशिप भी ट्राई कर सकते हैं जोफ्रा आर्चर को। आदिल रशीद और मार्क वुड, आदिल रशीद और मार्क वुड की बात करूं तो दोनों की फॉर्म सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर पेसर को पिच से थोड़ा ज़्यादा मदद है। किसी मैच में मार्क वुड को आप ट्राई करना, आदिल रशीद एक ऑब्वियस है, एक इनकी फॉर्म ठीक ठाक है, तो किसी एक मैच में ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ रही आपकी इंग्लैंड अगर बॉलिंग सेकंड कराएगी तो, ठीक है ना। क्योंकि मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, हो सकता है कि यहाँ पर 228 की जगह पर 190 बने या 200 बन जाए, ठीक है। या कोई मैच हो सकता है 170 पर हो जाए, तो आप सबको फैक्टर को ध्यान देना कि भाई 170 वाला भी हो सकता है, 200 वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का, और यहाँ पर लो टोटल थोड़ा सा कम मुकाबले होते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो लो टोटल बनाती है 150 के अराउंड, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो 170 के अराउंड वाले मैच में ही उसको भी कवर करना, कम से कम हम रिकॉर्ड के बेस पर टीम बना रहे हैं, ठीक। फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर होगी, ठीक है, कि हमको किस किस तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है। और सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेगी, चाहे वो इंडिया हो या इंग्लैंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और सेकेंड इनिंग में टीमें जल्दी से सिमट जा रही हैं। इंडिया भी अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो किसी मैच में रिस्क लेकर आप तो कोई भी टीम, चाहे इंग्लैंड हो या इंडिया हो, किसी मैच में अगर बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में है तो ओपनर में 2 में से 1 को पिक करना, वरना किसी मैच में आप क्या करना, 1 2 3 में से केवल एक ही बैट्समैन को पिक करना, थोड़ा सा अलग हट के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक। 1 2 3 में से एक को, उसके बाद 4 5 6 में से आप चाहें तो 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं, यानी कि टॉप 6 में से आप केवल 2 बैट्समैन के साथ जाइएगा। और छठे 7वें में तो ऑलरेडी छठे पर आप तो आपको ऑलराउंडर मिल ही जाएगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा कहने का टोटली मतलब है। अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की और सेकंड इनिंग बॉलिंग की, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन है। तो आप क्या क्या करना है, एक पेसर और एक पेसर ऑलराउंडर और एक स्पिन, किसी मैच पर रेगुलर स्पिनर के साथ जाएंगे तब आप पेसर ऑलराउंडर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्पिनर को भी आप मौका देकर चल सकते हैं फर्स्ट इनिंग में भी, ठीक है। और सेकेंड इनिंग की बात करूँ तो 2 पेसर किसी मैच में और एक रेगुलर स्पिनर को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक। और किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर ऑलराउंड एक
रेगुलर स्पिनर, एक रेगुलर जो ऑलराउंडर स्पिनर होता है उसको, और प्लस एक पेसर और पेसर ऑलराउंडर को भी चल सकती है, क्योंकि सेकंड में थोड़ा टफ कंडीशन बता रहा है। तो इस तरीके की टीम भी बनाकर चलते हैं। और किसी मैच में मैंने आपको बोला कि भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत रही है, तो उसके बेस पर भी आप टीम बनाकर चल सकते हैं। ये मान के चलना कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो 160 या 70 के अराउंड का स्कोर करेगी, और सेकंड इनिंग वाली टीम चेज कर लेगी। ठीक है, तो क्योंकि सेकंड इनिंग में टफ कंडीशन है, तो आप ये मान के चलना इंडिया भी अगर बैटिंग सेकंड करेगी तो इंडिया की भी 5 से 7 विकेट गिर सकते हैं। तो इस तरीके की ये एक संभावना को लेकर चलना, बशर्ते इंडिया सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करे तो इंडिया मैच जीत जाए, या उसके अकॉर्डिंग या पहुंचते पहुंचते हार जाए। तो ये इस तरीके का सोच के बनाना, अगर इंडिया बैटिंग सेकंड करेगी या इंग्लैंड बैटिंग सेकंड करेगी तो जल्दी भी सिमट सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सोचनी होंगी। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर बॉलर्स को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, जिसमें अर्शदीप हों या आपके वरुण चक्रवर्ती हों, ठीक है, हार्दिक पांड्या हों, ठीक, इंग्लैंड की तरफ से बार्डन कायर्स हों। ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो एज ए ऑलराउंडर प्लेयर में आप लियाम लिविंगस्टन पर इस मैच में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर बल्लेबाजी की बात करूँ तो इंडिया के तो सारे बल्लेबाज, इंडिया में तो तिलक जैसे तिलक वर्मा है, ठीक है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन है, हो सकता है। ठीक है, अगर रिस्क बहुत ज़्यादा लेने की चॉइस है तो आप सीधे सूर्य कुमार ही पर लेना। और इंग्लैंड की तरफ से बात करूं तो उनकी तरफ से ये फिल सॉल्ट और प्लस ये क्या कहते हैं उनको, जॉश बटलर। तो फिल सॉल्ट तो बहुत ही रिस्की कैप्टन रहेंगे, लेकिन हाँ, जॉश बटलर एक सेफ कैप्टनसी हो सकते हैं, खासतौर पर कब, जब बैटिंग फर्स्ट करेंगे तब, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को, समीकरणों को ध्यान में रखकर आप कौन सा कप्तान मेरे सही हो सकता है उसका चुनाव करके चलिएगा। अब बात आती है सेकंड, मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है, तो दोनों मैचेस एक ही जैसे हैं। अब बात करें अगर हम प्लेइंग 11 की, तो देखिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। प्लेइंग 11 में इंडिया की तरफ से नंबर 1 पर संजू सैमसन मिलेंगे, करंट की फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत वाली है। अभिषेक शर्मा की फॉर्म ठीक ठाक सी है, एक उपयोगी प्लेयर पर रहते हैं, लेकिन उतनी बुरी फॉर्म नहीं है। संजू सैमसन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो इन दोनों को किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है। कंडीशन के बेस पर बैटिंग फर्स्ट करिए, बैटिंग सेकंड करिए, उसके बेस पर ही पिक और ड्रॉप करके चलना। हाँ, इस बात को ध्यान में, तिलक वर्मा की प्लेयर रहेंगे, वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प हो सकते हैं। सूर्य कुमार यादव, ध्रुव जुरैल सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में किसी एक मैच में पिक तो ड्रॉप भी करके चलेगा। हार्दिक पांड्या एक की प्लेयर रहेंगे, ठीक है, आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, इन दोनों में से किसी एक के साथ अगर जाने का मौका मिले तो अक्षर पटेल, क्योंकि बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, साथ में गेंदबाजी इनका T20 में ज़बरदस्त प्रदर्शन है, तो आप अक्षर पटेल के साथ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, रवि बिश्नोई, ये प्लेयर को कोई रखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पिनर के लिए बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं है, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है, तो किसी मैच में ट्राई करना। ठीक है, प्लेयर ज़बरदस्त है, फॉर्म ही ख़राब है। ठीक है, ऐसे ही प्लेयर की प्लेयर रहते हैं मैच में, किसी मैच में। ठीक है, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती, जैसे इन दोनों की करंट की फॉर्म है, उसके बेस पर आप इनको वाइस कैप्टनसी अलग अलग मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। बात आती है इंग्लैंड की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे उनकी तरफ से कौन, फिल सॉल्ट बैन टिकट, दोनों की फॉर्म बेकार है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, खासतौर पर बैटिंग फर्स्ट के लिए। सेकंड इनिंग में बशर्ते आप इनको ड्रॉप आउट करके चलते हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में आप इन दोनों में से एक को ट्राई जरूर कीजिएगा। नंबर 3 पर आपको मिलेंगे जॉश बटलर, जैसी इनकी करंट की फॉर्म है, वाइस कैप्टनसी ट्राई किया जा सकता है, बल्लेबाज है, पहली बॉल में भी आउट हो सकता है। ठीक है, करंट की फॉर्म के बेस पर एक अच्छे पिक रहेंगे। हैरी ब्रुक्स, लियाम लिविंगस्टन, अगर मैं बात करूँ हैरी ब्रुक्स की, तो अगर ये सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं, ठीक है, और एक की प्लेयर की भूमिका रह सकती है इस वाले मैच में। लियाम लिविंगस्टन पिक और ड्रॉप। जैसन स्मिथ नया प्लेयर है, लेकिन है प्लेयर ज़बरदस्त, ठीक है ना, तो जैसन स्मिथ को आप किसी मैच में फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जैमी ओवर्टन, ठीक, इस प्लेयर पर ध्यान देना, अगर एक मैच में तो ट्राई कर बनता है इसका। बार्डन कायर्स वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस रहेंगे, अच्छी पिक रह सकते हैं। जोफ्रा आर्चर, ये दोनों को आप किसी मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा। उसके बाद बात रही आदिल रशीद और मार्क वुड की, तो दोनों की फॉर्म एक जैसी है। आदिल रशीद क्योंकि एज ए स्पिनर खेलेंगे, ये तो स्पिनर है, तो नो डाउट एक आध विकेट लेने की संभावना इनकी प्रबल रहेगी। और मार्क वुड को जो है किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टीमें बनाने पर आपको पिक और ड्रॉप करना होगा। अगर आप एक ही या 2 टीमें बना रहे हैं, उसके बाद आपके लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, बार्डन कायर्स, आप चाहें तो फिर आदिल रशीद के साथ जा सकते हैं, या जोफ्रा आर्चर प्लस मार्क वुड को भी ट्राई किया जा सकता है। ठीक है,
क्योंकि एक टीम बनाने में कई समीकरणों को ध्यान में रखकर चलता है फिर आदमी, ठीक है ना? ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो कई चीज़ें दिमाग में चलती हैं, चाहे आपके हों या मेरे हों, ठीक है? कोई एक ही जैसा माइंडसेट रहता है लगभग, लेकिन सोचना थोड़ा-सा डिफरेंट पड़ता है, बट इतना ही है, ठीक है ना? तो जो जीतता है वो थोड़ा-सा अलग ही सोचता है, उसमें थोड़ा-सा लक भी फैक्टर चलना चाहिए, ठीक है? फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।